सीएमए इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स, आई नो आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही है एंड आप पूरी तरीके से अपने एग्जाम देने के लिए प्रिपेयर्ड हो एंड यस, कॉन्फिडेंटली जाना, अपना पेपर देना। बट आपको एक चीज बताओ कि आपकी पूरी मेहनत जीरो हो जाती है अगर आप अपने इंस्टीट्यूट के कुछ इंस्ट्रक्शन सही तरीके से फॉलो नहीं करते। यस, सही सुना आपने, ये आपकी मेहनत, आपकी इतनी तैयारी जो इतने महीनों से चल रही है वो जीरो हो जाती है अगर आपने इंस्टीट्यूट के इंस्ट्रक्शन सही तरीके से नहीं फॉलो किए। इसलिए मैं इस वीडियो में वो सारे की पॉइंट्स, इंस्ट्रक्शंस आपके साथ शेयर करने वाली हूँ जो इंस्टीट्यूट आपको चाहता है कि आप फॉलो करो, राइट फ्रॉम एंटरिंग इनटू योर एग्जामिनेशन सेंटर टिल आप जब अपना आंसर शीट अपने इन्विजिलेटर को सबमिट करते हो। तो इंश्योर करो इस शॉर्ट वीडियो को फटाफट देख लो ताकि आपकी तैयारी जो अच्छे तरीके से हुई है उसमें ये सारे की पॉइंट्स भी आप अपने साथ कैरी करो, ताकि एग्जाम में जब आप अपना पेपर दो तो ये सारे मिस्टेक्स आपसे नहीं होने चाहिए। इनमें से एक भी गलती आपसे होती है ना बेटा, यू टर्न टू अ नेगेटिव रिजल्ट, आपकी सारी मेहनत जीरो हो जाती है। चलो बच्चों, मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी वो पॉइंट्स जो इंस्टीट्यूट चाहता है कि आपको रिटेन करना अपने दिमाग में, और इसलिए वो आपके एडमिट कार्ड्स के साथ ये इंस्ट्रक्शंस आपको देता भी है। बट आप में से बच्चों को टाइम नहीं मिलता इसको पढ़ने का, कोई भी बच्चा इसको पढ़ता नहीं है, इसलिए मैं फटाफट इसके मेन जो की पॉइंट्स है, जो इंस्ट्रक्शंस है, आपको याद रखने हैं जब आप एग्जाम सेंटर में पहुंचो एंड जब आप अपने आंसर शीट को फाइनली सबमिट कर देते हो। क्विकली सुनेंगे सारे पॉइंट्स के। देखो, सीएमए इंस्टीट्यूट कह रहा है कि आपको एक इंस्ट्रक्शंस वो दे रहा है, उस इंस्ट्रक्शन में वो कह रहा है कि आपके आंसर शीट में कवर पेज मिलेगा। देखो, उसका स्पेसिमेन भी वो अटैच करके आपको दे रहा है। उसमें लिखा हुआ रहता है पार्ट ए एंड पार्ट बी ऑफ सेक्शन ए। इसको मैं शॉर्ट में समझाती हूँ। बेसिकली ये एक ऐसी ओएमआर शीट है जिसमें वो आपके कौन सी मीडियम से आपको पेपर देना है उसको बबल करना है, आपके सब्जेक्ट का कोड क्या है, अगर आपका वो इलेक्टिव पेपर है जहां पर आप 20 ए बी सी में कोई एक पेपर चूज कर सकते हो, तो 20 का ए है या बी है या सी है वो आपको बबल करना है एंड आपका रोल नंबर अच्छी तरीके से आपको बबल करना है। इंश्योर करो आपको यहाँ पर बबल्स भी करने और ये बॉक्स में भी फिल करना है, सही तरीके से इसको करना है। इसमें से एक भी मिस्टेक आपका हुआ, आपका पेपर कैंसिल हो जाता है। देखो बेटा, आपने इतनी मेहनत की, बट अगर एक भी मिस्टेक आपकी इस फॉर्म को फिल करने में, आंसर शीट के स्क्रिप्ट में लिखने में अगर आपने गलती की, आपका सीधे पेपर कैंसिल हो जाता है। तो याद रखना, इंग्लिश या हिंदी मीडियम कोई एक मीडियम ऑप्ट करना है, सब्जेक्ट का कोड, अगर आपका वो 20 वाला पेपर है तो 20 में भी ए है या बी है या सी है, प्लीज उसकी बबलिंग सही तरीके से करना एंड अपना रोल नंबर, डेट ऑफ एग्जामिनेशन फिल करना नहीं भूलना। इज द पॉइंट क्लियर? एंड आपको रोल नंबर वर्ड्स में भी लिखने हैं, सब्जेक्ट का नाम, कौन से ग्रुप का है, एंड जब आप अपना पेपर लिख रहे हो सकता है आप एडिशन शीट यूज करोगे, तो जितने नंबर ऑफ फाइनली एडिशनल शीट आप यूज करोगे उसका नंबर भी यहाँ आपको स्पेसिफाई करना पड़ता है। तो यही बात इंस्टीट्यूट यहाँ कह रहा है कि आप इंश्योर करो सर्कल एंड बबलिंग हैज टू बी डन टू योर रोल नंबर, सब कोड, मीडियम, डेट ऑफ एग्जामिनेशन। उसके अलावा इन्विजिलेटर से आपको अटेंडेंस शीट में जब आप साइन करोगे, इंश्योर कि आप उसके अटेंडेंस शीट में साइन करो और वो आपको एक रोल नंबर स्टिकर देगा, वो रोल नंबर स्टिकर भी आपको यहाँ पर स्टिक करना है, स्पेस ऑफ एफिक्सिंग द रोल नंबर स्टिकर इन योर अटेंडेंस इन द अटेंडेंस रजिस्टर। तो बच्चों इंश्योर करना ये चीज आप करोगे, आप इंश्योर करोगे कि ये चीज आप कर लेना, नहीं करोगे तो अगेन आई एम टेलिंग यू आपका पेपर हो जाएगा कैंसिल। चलो, उसके बाद जो आपके एमसीक्यूज, जो सबसे पहला कंपलसरी क्वेश्चन होता है जिसको हम बोलते हैं कंपलसरी क्वेश्चन, 30 मार्क्स का एमसीक्यू, 15 एमसीक्यू, वो आपको याद रखना है। आपको लिखना नहीं है आंसर शीट में 1 का आंसर ए, 2 का आंसर बी, नहीं, उसका इन लोगों ने आपको एएमआर शीट दे रखा है। इसका सीक्वेंस नंबर देखो, 1 2 3 4 5 है, फिर 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। आप लोग क्या करते, कभी क्वेश्चन को ऐसे पढ़ लेते तो आप 1 के अगेंस्ट 1 का आंसर देते और 6 के अगेंस्ट क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर दे देते। याद रखना ये ऐसा जा रहा है भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड आपको आपके एमसीक्यू का आंसर शीट में नहीं लिखना, इसी ओएमआर में आपको आंसर्स बबल करने हैं। अगर आपने एक एमसीक्यू के 2 बबल्स कर दिए तो भी वो कैंसिल हो जाएगा, 0 मिलेगा। तो इंश्योर करो जब आपको फाइनल आंसर क्लिक कर जाए, आप पक्का श्योर कि ये उसका फाइनल आंसर है, बस वहां पर बबल करना। और एक और चीज, इतना हार्ड या डार्क ऐसे बबलिंग नहीं करना कि रीडेबल ना हो, सिर्फ उस सर्कल के स्पेस में बबल करना है रेड या ब्लू बॉल पेन से।
आई रिक्वेस्ट एवरीवन अवॉइड यूजिंग जेल पेन। जेल पेन यूज करोगे बहुत बार चांसेस होता है स्प्रेड करने का। इंस्टीट्यूट की तरफ से इस पर कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है। द बेट हम बच्चों से कहते हैं यूज बॉल पेन। तो ये याद रखना, ये फर्स्ट पेज बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपका इनिशियल्स होना बहुत जरूरी है। एज अ कैंडिडेट यू नीड टू साइन द स्पेसिमेन एंड इन्विजिलेटर का भी साइन लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इन्विजिलेटर का साइन लेना यहाँ पर भूल जाते हो, अगेन आई एम टेलिंग यू, आपका पेपर हो जाता है कैंसिल। तो पहले वाले फॉर्म को अच्छे से भरेंगे जहां पर रोल नंबर, सब्जेक्ट कोड, योर डेट, योर सब्जेक्ट कौन से ग्रुप को बिलोंग करता है, कहीं पर भी आपका नाम नहीं आना चाहिए। इंश्योर आपका नेम, रजिस्ट्रेशन नंबर कहीं पर भी डिस्क्लोज नहीं होना चाहिए। अगेन ये ऑफेंस माना जाता है, आपका पेपर हो जाएगा कैंसिल। अगेन अपना साइन जरूर करना, इन्विजिलेटर का भी साइन जरूर लेना। एमसीक्यूज आपको इसी ओएमआर शीट में फिल करनी है, अलग से आंसर स्क्रिप्ट में नहीं लिखना है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इंस्टीट्यूट ने क्लियर इंस्ट्रक्शंस यहाँ दिया है पार्ट ए एंड पार्ट बी के लिए। उसके अलावा सब्जेक्ट 20 फाइनल वाले बच्चों के लिए उसमें ए बी सी ऑप्शन रहता है। आप जो भी यूज करते हो सही तरीके से सर्कल करेंगे। एक बार आपको जो सेंटर या सीट या रोल नंबर प्रोवाइड हुआ है वो चेंज नहीं होगा, तो इंश्योर करेंगे अपना सेंटर जाके देख लेना एडवांस में। आज या कल टाइम निकाल के अपने सेंटर को देख लो। घर के पास है तो बहुत बढ़िया, बट अगर घर से बहुत दूर है, डिस्टेंस पे है, तो एक बार जाके विजिट कर लो ताकि एक आइडिया लग जाता है आपको आपके सेंटर का। करेक्ट। एंड याद रखना आपको अपना एडमिट कार्ड कैरी करना है। जब आप अपना एडमिट कार्ड कैरी करोगे, हैंड ओवर करना इन्विजिलेटर को जब वो आपके अटेंडेंस शीट में साइन कर रहा है। एंड जब आप अपना आंसर शीट उसको दे रहे हो तब उससे एडमिट कार्ड लेना मत भूलना, और इन्विजिलेटर से अपने आंसर शीट पे साइन लेना मत भूलना। साइन लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये बातें आपको याद रखनी है। चलो, जब आपने ये स्पेसिमेन फिल कर लिया, अगेन आप आंसर शीट लिख सकते हो। ये सारे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपके आंसर शीट में होने ही चाहिए। उसके अलावा इंस्टीट्यूट के कुछ कंडीशंस हैं, इंस्ट्रक्शंस है जो कैंडिडेट को फॉलो करने। उनका नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर कहीं और पेपर पे लिखा हुआ नहीं मिलना चाहिए। करेक्ट। उसको अपने एग्जाम हॉल पे या जगह पे 15 मिनट्स पहले पहुंचना चाहिए। रीडिंग टाइम में उसको सिर्फ पेपर रीड करना है, आंसर नहीं करना है अपने पेपर को। अगर वो आंसर करता है उस टाइम पे, अगेन इट विल बी ट्रीटेड एज ए नेग्लिजेंस एंड उसका पेपर कैंसिल हो जाएगा। अगेन उसको अपने एडमिट कार्ड के साथ अपना आईडी प्रूफ कैरी करना ही चाहिए। अगर वो आईडी कार्ड मांगता है तो दे शुड हैव कि उनका पास उनका आईडी कार्ड है। तो एडमिट कार्ड एंड स्टूडेंट आइडेंटिटी कार्ड शुड बी देयर। करेक्ट। फिर एग्जाम हॉल में वो एग्जाम स्टार्ट होने के मैक्सिमम आधे घंटे तक पहुंचना चाहिए। मान लो पेपर स्टार्ट हो रहा है 10 बजे, तो इंश्योर करो आप टाइम से पहुंचो। ऑब्वियसली लेट पहुंचना किसको है भाई, बट फिर भी इंस्टीट्यूट कहता है अगर आप लेट पहुंचे तो मैक्सिमम हाफ एन आवर इज अलाउड टू बी डिलेड। उसके बियॉन्ड अगर आप लेट पहुंचे तो आपको पेपर देने नहीं दिया जाएगा। एंड मिनिमम 2 घंटे तो बैठ के आपको पेपर लिखना है, उसके पहले आपको एग्जाम सेंटर छोड़ने नहीं दिया जाएगा। तो बस, बट बेटा हमें क्यों लेट जाना, क्यों जल्दी खत्म करना। इस गिवन 3 आवर्स को अच्छे से यूज करके हमें अच्छे से पेपर लिखना है और हमें अच्छे मार्क्स सिक्योर करने हैं। हमें कोई घाई नहीं है, हमें टाइम पे पहुंचना है। 15 मिनट पहले पहुंच जाओ ताकि थोड़ा माइंड भी रिलैक्स रहे एंड हसल बसल नहीं रहे। जल्दी पहुंच के वहां पढ़ लो, बट ऐसे लास्ट मोमेंट पे भागा भागी मत करना। करेक्ट। फिर अगर आपको इन्विजिलेटर को एडमिट कार्ड मांगता है, आइडेंटिटी कार्ड मांगता है दिखाने को, प्लीज शो हिम। कोई भी इनकन्वीनियंस सेंटर पे आपको क्रिएट नहीं करना है, कुछ भी न्यूसेंस आपको क्रिएट नहीं करना है। मैक्सिमम आप हाफ एन आवर डिले पहुंच सकते हो और मिनिमम 2 घंटे तो आपको बैठना ही है पेपर देने के लिए। करेक्ट। अगर आप सेंटर रिक्वेस्ट कर रहे हो चेंज करने के लिए, वो सेंटर चेंज करने की रिक्वेस्ट आपकी नहीं ली जाएगी। एंड एक और चीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो बच्चे भूल जाते हैं, अगर आप गलती से अपना एडमिट कार्ड ले जाना भूल जाते हो तो हो सकता है आपको पेपर देने नहीं दिया जाए। तो इंश्योर करना आप एडमिट कार्ड लेके जाओ। एंड एक और चीज, ये वाला एरिया बहुत ही बच्चों से एरर होता है। अगर आपको किसी पेपर में एग्जामिशन है तो याद रखना वो एग्जामिशन 3 अटेम्प्ट तक कैरी फॉरवर्ड होता है। बट अगर जिस पेपर में आपको एग्जामिशन है आप उस पेपर में देने चले जाते हो तो पुराना एग्जामिशन कैंसिल हो जाता है। आपको वो पेपर देने को एक्चुअल पेपर देना मान लिया जाएगा और उस पेपर के देने से जो आपको मार्क्स आएंगे वो एक्चुअल मार्क्स ग्रांट किया जाएगा उस पेपर के अगेंस्ट। तो अगर आपको एग्जामिशन है, एग्जामिशन नेक्स्ट 3 अटेम्प्ट तक कैरी होते हैं, तो डू नॉट गो एंड गिव दैट पेपर, डू नॉट गो एंड गिव दैट पेपर। इंस्टीट्यूट ने क्लियर इंस्ट्रक्शन दिए। नो गैजेट्स अलाउड, नो फोन अलाउड, नो आंसर शीट्स अलाउड, नथिंग इज अलाउड इनसाइड द एग्जाम सेंटर। आपको साइंटिफिक कैलकुलेटर्स अलाउड नहीं है, आपको ऐसे डिजिटल घड़ी वड़ी कुछ भी अलाउड नहीं है। सिंपल चीजें लेके जानी है और एग्जाम में पेपर देना है। वाटर बॉटल भी अगर कैरी करनी है तो वो ट्रांसपेरेंट वाली, नथिंग एल्स इज अलाउड।
योर स्टेशनरी, योर कैलकुलेटर, योर बेसिक वॉच, सिर्फ आपकी ये सारी चीजें एग्जाम सेंटर में कैरी करना अलाउड है, अलॉन्ग विथ योर एडमिट कार्ड एंड आइडेंटिटी कार्ड। इज अ पॉइंट क्लियर? एनीबडी? अगर आप एडिशनल शीट लेते हो तो इंश्योर करना एडिशनल शीट में भी कैंडिडेट को पूरा का पूरा बुकलेट कंप्लीट करना है, फिर वो एडिशनल शीट लेगा। जितने एडिशनल शीट लेगा उसके बारे में डिटेल्स आगे बताएगा, और अगेन वो आंसर बुक में, मेन आंसर बुक के साथ उसको अटैच करना ना भूले। उसके लिए अगर उसको स्टेपलर या जो भी थ्रेड चाहिए बच्चों, प्लीज मांग लेना। फिर each candidate must sign the attendance sheet and affix the corresponding paper barcode sticker on the space allocated on the answer sheet। जो मैंने पहले बोला था, इस बात को इंस्टीट्यूट दोबारा दोहरा रहा है, कह रहा है प्लीज ये काम करना, साइन खुद भी अटेंडेंस शीट में करना, वहां से जो स्टिकर मिले उसको एफिक्स करना, और इन्विजिलेटर से एंड में साइन जरूर लेना। स्टडी मटेरियल ये सब कैरी करना अलाउड नहीं है, अननेसेसरी का र्यूमर्स प्लीज कैरी मत करो। कैंडिडेट्स आर नॉट अलाउड टू राइट इन द क्वेश्चन पेपर, मेक सेंस। मोबाइल फोन्स आर नॉट अलाउड, वैल्यूएबल थिंग्स आर नॉट अलाउड टू बी कैरिड इन द सेंटर। वो अपनी सीट नहीं छोड़ सकता ऑब्वियसली। आंसर स्क्रिप्ट हैज टू बी, आंसर स्क्रिप्ट इंस्टीट्यूट आपका 1 साल तक रखता है, ये जस्ट एज एन इन्फॉर्मेशन इंस्टीट्यूट ने आपको बता दिया। तो इफेक्टिवली अगर मैं कंक्लूड करूं, जब आप एग्जाम देने जाते हो तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस फॉर्म को फिल करना, जो कि आपको बबल करके करना होता है, जहां पर आपका मीडियम, सब्जेक्ट कोड, रोल नंबर, आपका डेट, वर्ड, सब्जेक्ट नेम, उसके अलावा एमसीक्यू को भी बबल्स करने होते हैं। बबल केयरफुली करना, एक ही आइटम के अगेंस्ट मल्टीपल बबल, आपको पेपर कैंसिल कर दिया जाएगा। एंड अगर एग्जामिशन है तो डू नॉट गो एंड गिव दैट पेपर। अगर आप देने चले जाओगे तो इट विल बी काउंटेड एज पेपर एंड फिर उसका मार्क्स काउंट किया जाएगा। करेक्ट? अननेसेसरी की कोई भी गलत चीजों में आप पकड़े गए तो इंस्टीट्यूट आपका पेपर स्ट्रेट फॉरवर्ड कैंसिल कर देगा। तो यस, अपने ऊपर भरोसा रखना और मेहनत, जो आपने मेहनत की उसके बेसिस पे पेपर देने जाना, आपके फेवर में ही रिजल्ट रहेगा। एंड ये सारे पॉइंट्स प्लीज दिमाग में रखना, सो दैट आपसे गलती से भी ये सारे पॉइंट्स कुछ भी गलत ना हो। थोड़ा केयरफुल होके ये वाली शीट को फिल करना। एंड एक और चीज जो भूलना नहीं, इन्विजिलेटर का यहाँ पर साइन लेना मत भूलना, खुद अटेंडेंस शीट पे साइन करना मत भूलना, और वहां से जो आपको स्टिकर मिलेगा उसको स्टिक करना मत भूलना। एंड यस, आपका साइन तो मैंडेटरी है। ये कुछ चीजें तो एकदम भी आपसे गलत नहीं होनी चाहिए। एंड आपका रोल नंबर, कहीं पर भी नाम मत डिस्क्लोज करना, पेपर कैंसिल हो जाएगा। यस, दैट्स ऑल बच्चों, दीज आर सम ऑफ द बेसिक रूल्स जो इंस्टीट्यूट इंस्ट्रक्शंस जो इंस्टीट्यूट ने आपको दिया है, एंड एज अ स्टूडेंट आपको ये पता होना चाहिए। तो मैंने इंश्योर किया कि मैं अपने बच्चों को ये फटाफट बता दूं, ताकि आप एग्जाम से पहले इन बातों को रिटेन करके अपना पेपर देने जाएंगे। यस बच्चों, ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच।